नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार सिटी न्यूज़ चैनल पे। और साथ ही हमारे एडवोकेट मनोज सागर जैन जी हैं जो कि एक समाज सेवक हैं। और आज हम इनसे सीधी बात करेंगे। सर, दिवाली पे बात कर लेते हैं। इस बार दिवाली लोग किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? अब जैसे जीएसटी दरों पे भी राहत मिली है, तो इससे क्या लगता है लोगों में? जीएसटी दरों में राहत तो मिली है। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नया दिल्ली के अंदर राहत दी है। और जो टैक्सेस आपका 28% के थे वो 18% कर दिए गए हैं। और आपका जो टैक्सेस 12% के थे वो 5% कर दिए गए हैं। जो हमारे टैक्सेस जीएसटी के 5%, 12%, 28% और 40% में थे वो इन्होंने दो दरों में इन्होंने कर दिए गए कि 5% और 18% की दरों में आ गए हैं। तो एक तरफ तो राहत मिली कि जीएसटी कम हुआ, उससे प्राइसेस कम हुए हैं, लेकिन महंगाई दर भी एक कमर तोड़ रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो आम जनता को रिलीफ तो मिला है, लेकिन रिलीफ नहीं मिला। ऐसा हुआ कि आपकी जेब में 10 रुपये हैं, एक जेब में 5 रुपये, दूसरी में 5 रुपये हैं। एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रख दिए गए हैं। तो पब्लिक में ज़्यादा राहत वाली बात नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है, या बंदे को लग रहा है कि हाँ मैं सस्ता हो गया और सस्ता काम कर लूँ। और सर, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, जैसे मोदी सरकार ने जो जीएसटी दरों पर राहत तो दी है, मगर आम जनता का ये भी कहना है कि जो रोजाना की जो उनके चीज़ें हैं, जैसे दूध है, दही है, वो जो लेने जाते हैं दुकानदार के पास, तो वो उसी चीज़ को उसी रेट पे दे रहा है आज वो। हाँ, तो वो तो उस पे तो पहले भी जीएसटी दर नहीं था, तो आज भी नहीं है। तो दूध दही वगैरह पे इन पे तो पहले भी नहीं था, तो आज भी नहीं। तो उनको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ पहले भी मिल रही है वो चीज़ अब भी मिल रही है, लेकिन उनको बस यही है कि महंगाई डे बाई डे बढ़ती जा रही है। अब हम थोड़ी सी बात करें अगर सोने और चांदी के रेटों की, जो हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि रेट डेली बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता का विवाह करना, उनकी बेटियों का विवाह करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी वहाँ पर कुछ जीएसटी दरें कम की जाए, क्योंकि डे बाय डे रेट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के और अपने घरेलू बाज़ार के। तो उससे शादियों में तो अब सोना चांदी खरीदना मुश्किल होता जा मुश्किल रहा हो जाएगा है। सर, जी। बिल्कुल। अच्छा, इस बार क्या लगता है, दिल्ली में सर अब सरकार बनी है भाजपा की, और कहा जाता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। बिल्कुल। मगर हम खुद सफ़र करते हैं, जैसे ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं आज भी चरमरा रही है, सीवर की, पानी की, जो भी दिल्ली में जनता की जो भी सहूलियतें हैं, वो आज वही हालात पे सर। इन हालातों के लिए कुछ तो ठीक है, जिम्मेदार तो है ही कानून व्यवस्था, और ये हमें भी ठीक होना पड़ेगा। ये जनता से भी मेरी गुजारिश रहेगी, हमें भी ठीक रहना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम हर बंदे को जल्दी होती है बिल्कुल। कि ट्रैफिक के अंदर मुझे कार मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं भी जल्दी सोचता जल्दी पहुँच जाऊँ। बाइक लेके जा रहा हूँ, मैं भी सोचता हूँ बहुत जल्दी पहुँच जाऊँ। तो मैं भी रेड लाइट क्रॉस कर दिया मैंने, ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिए। तो ये जनता को भी सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमारी बेनिफिट्स के लिए हैं, कानून व्यवस्था हमारे फ़ायदे के लिए। तो सरकार के साथ साथ हमें भी कानून व्यवस्था का और कानून का पालन करना पड़ेगा। मगर सर, और देशों के आप हाल देखते हो कि वहाँ पे जो स्मूथ है एकदम ट्रैफिक, सारे सिस्टम जो एक अलग ही तरीके के देखने को मिल रहे हैं, और चीन के आज के जो भी हालात हैं, वो काफ़ी हमसे आगे है सर। हमसे आगे होने का थोड़ा कारण उनका ये भी कि उन्होंने एक गतिविधि बनाई हुई है और चालान और पुलिस को स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि व्यवस्था ऐसी की हुई है, अगर आपने हल्का सा भी अगर लॉ तोड़ा तो उस पे चालान बहुत महंगे महंगे कॉस्टली है। और मैं गुजारिश करूँगा दिल्ली सरकार से कि आपको चालान भी महंगे महंगे करने चाहिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी उसके उतने चालान। अगर किसी की व्हीकल 1 लाख रुपए का है, 1% का दर से लगा दे कि हाँ ठीक है, उसका चालान 1 हज़ार रुपये का होगा। किसी की 10 लाख की व्हीकल है तो उसका चालान भी उसी 1% के हिसाब से होगा। किसी का 1 करोड़ का अगर व्हीकल है तो चालान भी उसी हिसाब से होगा, ताकि लोगों को ये हो जाए कि गरीब है तो गरीब के अकॉर्डिंग अपना चालान भुगत रहा है, अमीर है तो अमीर के अकॉर्डिंग चालान भुगत रहा है। उससे लोगों में एक वो रहेगा कि मेरे को चालान तो भुगतना ही है, ताकि मैं अपने नियम का, कानून व्यवस्था का पालन सही तरीके से करूँ। सर, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत है, जी। स्वदेशी अपनाओ। तो क्या लगता है लोगों में कुछ इस तरह का कुछ लोगों में देखने को मिल रहा है स्वदेशी अपनाओ को लेकर? हाँ, स्वदेशी अपनाओ, और वो हर समय गुजारिश करते हैं लोकल वोकल की। बिल्कुल। और हर व्यक्ति अगर स्वदेशी अपनाए, लोगों ने आजकल क्या किया है सारे ना ऑनलाइन करने ऑनलाइन, से, बिल्कुल। कि ऑनलाइन लोग चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे बाज़ार में बहुत सारे चीटर भी आ गए हैं। बिल्कुल सर। तो लोगों ने क्या किया, इतना सारा काम होने पे अब हाल ही में मैंने अभी कुछ ही दिन पहले सुना कि इंसान ने कुछ चादरें मंगवाई और उसके अंदर बैंडेज के पैकेट वगैरह आ गए। तो सस्ती चीज़ें आ गई, और वो लोकल लोग बहुत आने शुरू हो गए, और 1,000 रुपये की चीज़ मंगाते हैं उसमें 200-300 की चीज़ें आ जाती हैं। तो इस व्यवस्था को भी ठीक करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा। और लोकल वोकल अपनाओ, आप मार्केटों में निकलो, बाज़ारों में निकलो, बाज़ार की खूबसूरती को लाओ, ताकि जिन लोगों ने
लाखों रुपए लगा के अपनी दुकानें खोली हैं। ऑनलाइन के चक्कर में बंदे वहाँ चले जाते हैं और ऑनलाइन में सामान मंगवा लेते हैं। तो बाज़ारों से चहल-पहल हटती सी जा रही है और लुप्त होती जा रही है। सिर्फ़ एक बाज़ारों में रह गए तो एक ट्रैफ़िक जाम और टेंशन, भागा-दौड़ी, बस। मगर आज लोग सर ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं आज ज़्यादा। बिल्कुल, लोग बाग ऑनलाइन की तरफ भागने से, वही मैंने आपको बताया कि जो बाज़ार में चहल-पहल होती थी पहले, एक खत्म होती जा रही वो जो इंसान कहता था मेरे को शाम को अगर मैं थका हारा ऑफ़िस से आया हूँ या काम से आया हूँ, चलो फैमिली के साथ एक एन्जॉय कर आता हूँ, बाहर परचेज़ कर आता हूँ। लेकिन अब वो चीज़ें खत्म होती जा रही है। बंदा इतना ट्रैफ़िक से, आने-जाने से थक चुका है कि कहता है यार ऑनलाइन मंगवा लो, जो भी ऑनलाइन सामान है। आज खाना भी तक मंगवा रहे हैं लोग ऑनलाइन। खाना-पीना हर चीज़ ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। ऑनलाइन एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है। इम्पैक्ट डाल रहा है, अब कैसा खाना आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उसको पता ही नहीं। सामने आता था तो पता होता था ये खाना ऐसा है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, एक फैमिली के साथ जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। लेकिन अब वो चीज़ें भी खत्म होती जा रही है बिल्कुल डे सही बाय कह डे। रहे हैं। हाँ जी। अच्छा मनोज जी, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, समाज सेवक भी हैं, आप एक संस्था भी चलाते हैं, तो जानना चाहेंगे उस संस्था का नाम क्या है सर? अपनी एक साईं सेवा संस्था है, उसमें हम जो भी गरीब, जो भी परेशान इंसान होता है, जो दुखी होता है, तो उससे मैं उसका जितना बन पड़ता है मैं उसके लिए वो करता हूँ, चाहे किसी भी तरह का उसको प्रॉब्लम हो, कोई भी गतिविधि के अंदर, ताकि वो मेरे पास से आया है, कोई मेरे पास से खाली ना जाए, यही श्रद्धा भाव रहता है। तो मतलब इस तरह से आपकी मतलब जो भी सोशली रहती है, तो ये कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली सर, आप जो ये सेवा दे रहे हैं लोगों की? ये प्रेरणा मेरे को अंदर अपने आप से ही मिली है कि जब खुद मैं से? जब बाहर से निकलता हूँ, लोगों को देखता हूँ कि गरीब इंसान कोई भीख मांग रहा है, कोई बिल्कुल। परेशान है और उसका कोई करने वाला नहीं है, या फिर मतलब लाचार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं पे भी धक्के खा रहा होता है। बिल्कुल सही तो बात। ये प्रेरणा खुद ही से आई है कि कोई बंदा मेरे हिसाब से कोई परेशान ना हो। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, और संदेश कुछ अपने दिवाली को लेकर सर, किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट को कर रहे लेके हैं? मैं हर बंदे को यही संदेश दूंगा, दिवाली है, खुशियों का त्यौहार है। हर बंदा खुशी से अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने संगी साथियों में अपना व्यतीत करे। दशहरा है, छठ पूजा है, आपका धनतेरस है, अपना फैमिली को एंजॉय करे और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, टेंशनों को दूर होके, प्रॉब्लम्स को हटा के अपने परिवार में टाइम दें। और दीपावली, छठ पूजा और धनतेरस को, भैया दूज को, गोवर्धन पूजा को, सबको त्योहारों को, ये साल में एक बार त्यौहार आते हैं हर फैमिली के लिए, और हर परिवार इसको अच्छे से सेलिब्रेट करे। यही मेरी शुभकामनाएं है हर परिवार के साथ में, हर व्यक्ति के साथ में। बिल्कुल। जी, धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमें। बहुत 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 धन्यवाद आपका।